हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसा चल रहा है आप सभी का समर वेकेशंस। तो फ्रेंड, छुट्टियों के साथ सिर्फ खेलकूद ही हो रहा है या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, छुट्टियों को कुछ इंटरेस्टिंग बनाए, कुछ चीज़ सीखें जो अपने आने वाले जीवन में काम आए। जैसे कि अपन पूरा टाइम खेल के निकाल देंगे तो वो कोई काम नहीं आएगा। उसके साथ अपन थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो वो अपने जीवन में आए काम आएगी। जैसे कि अपन कुछ भी सीख सकते हैं ना, अपन समर वेकेशंस में ड्राइंग सीख सकते हैं, खेल कूद सीख सकते हैं, या कोई अच्छी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, या अपन पढ़ाई कर सकते हैं। जिस चीज़ में अपन थोड़े वीक है अपन उस चीज़ की प्रैक्टिस करके उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीज़ के लिए मैं तो आपको जो टेंस के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इनको देखिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की मिलेगी, बहुत सी बारीकियाँ हैं टेंस के बारे में जो आपको सीखने की मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो को अपन देखेंगे अच्छे से और इनके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो टेंसेज हैं इनको इतने अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि आप उसको जीवन में कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि अपन ने पिछले 2 वीडियो में देखा, अपन ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, अपन ने पास्ट टेंस पढ़ा है, और जो अपन आज पढ़ेंगे वो है फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड, अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो भी आपके मन में डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड, इसकी पहचान जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि मैं कोई काम करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। यानी कि जिस तरह के अपन सेंटेंस जो डेली यूजेस में बोलते हैं कि मैं कोई काम करता हूँ, तो वो अपने होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जैसे कि अपन बोलते हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं अपने बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, यानी कि काम चल रहा है उस समय। अब फ्रेंड, अपन जैसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैं कोई काम कर चुका हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यानी कि जो ये काम है मैंने अभी अभी ख़त्म किया है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर चुका हूँ, जहाँ पर बोलते हैं चुका है, चूंकि मतलब लास्ट के सेंटेंसेस में जो आते हैं तो वो होते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फ्रेंड, होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है इसमें अपन बताते हैं काम लंबे समय से चल रहा है, और उसमें अपन टाइम भी बताते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं 2 घंटे से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि जो काम है मैं वो 2 घंटे से कर रहा हूँ। तो यानी कि काम चल रहा है, उसका अपन समय बता रहे हैं कि अपन जो कोई काम है उसको अपन 2 घंटे से कर रहे हैं। जैसे मैं 1 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पिक्चर देख रहा हूँ, मैं 3 घंटे से बाजार में शॉपिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो अपन वाक्य बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, वो अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर होते हैं। तो फ्रेंड, अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है जब भी अपन कुछ बोलते हैं सेंटेंस, तो अपन को बोलने का सिर्फ 1 सेकंड का समय निकाल के सोचना है कि अपन ने क्या बोला है। अपन जो टेंस बोला अपन को उसके फॉर्मूले याद करने थोड़े से, और उसके बाद अपने माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि अपन ने जो बोला है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट बैठा और ये टेंस अपन को एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसी तरीके से अपन पास इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो अपन ने वहाँ पे देखा था पास की जब भी बात होती है वहाँ सेंटेंस लास्ट में था है, थी है आते हैं, यानी कि मैंने कोई काम किया था। जैसे मैं कल जयपुर गया था, मैंने कल पढ़ाई करी थी, कल मैंने शॉपिंग करी थी, कल मैंने गाड़ी चलाई थी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि सेंटेंस क्लास में था है, थी है, थे आते हैं, अपन जिसकी पहचान अपन बता सकते हैं हिंदी के अंदर, तो वो सेंटेंस होते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब जब अपन बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो कोई काम कर रहा था, जैसे मैं बोलता मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, मैं वीडियो गेम खेल रहा था, मैं पार्क में घूम रहा था, यानी कि रहा था। इस तरीके से जो सेंटेंस अपन को बोलते हैं तो वो होते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब फ्रेंड्स, अपन ने बोला मैं कोई काम कर चुका था, जैसे मैं टीवी देख चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं पतंग उड़ा चुका था, मैं गाड़ी चला चुका था, मैं घूम चुका था। तो इस तरीके से जो सेंटेंस यानी कि चुका था, लास्ट में था ही आ रहा है अपने, तो अपन को इस पर फोकस करना थोड़ा सा कि सेंटेंस क्लास में अपन बोल क्या रहे हैं, अपन है बोल रहे हैं या था बोल रहे हैं। और थोड़ा सा इस चीज़ में अपन को कन्फ्यूजन रहता है, तो अपन को इसी तरीके से क्लियर कर लेना कि अपन ने काम किया था यदि अपन बोलते हैं तो पास्ट होता है, और अपन पास्ट में बोल रहे हैं कर चुके थे, यानी कि अपन पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अपन बोलते हैं कि मैं कोई काम लंबे समय से कर रहा था, जैसे मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 घंटे से खाना बना रहा था, मैं 1 घंटे से पेड़ों में पानी दे रहा था। यानी कि अपन काम लंबे समय से चल रहा था, और उसमें अपन टाइम भी बताने की वो टाइम अपन कब से कर रहा है। तो जो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आते हैं। और फिर आज जो अपन पढ़ेंगे वो है अपने फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल के बारे में कि जिससे मैं कोई काम करूंगा। तो फिर ये देखते हैं अपन इसको अच्छी तरीके से समझते हैं इस बार। फ्यूचर टेंस, तो पहला इसमें वही होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट
अपन को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, जब हम बात फ्यूचर की करेंगे तो सब में विल तो आएगा ही आएगा। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये अपना हुआ सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला। जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा तो अपन बोलेंगे आई विल गो टू जयपुर। मैं कल जयपुर जाऊंगा, तुम कल पेड़ काटोगे तो यू विल टुमारो, सॉरी टुमारो यू विल कट द ट्री टुमारो। उसी तरीके से वह कल नहाएगा तो ही विल टेक बाथ टुमारो। तो अपने फ्रेंड इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैं कोई काम करूंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा तो आई विल गो टू जयपुर टुमारो। यू विल कट द ट्री टुमारो, तुम कल पेड़ काटोगे। ही विल टेक बाथ टुमारो, वह कल नहाएगा। यानी कि अपन को इतना ध्यान रखना है सेंटेंस के लास्ट में से अपन हर सेंटेंस की पहचान करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है सेंटेंस लास्ट में गा है, गी है, गे है, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। अब फ्रेंड्स अपन ने ये देखा ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसको अपन नेगेटिव बनाना है तो अपन इसे और टेंसेस में नेगेटिव बनाते हैं तो सेम अपन को उसी तरीके से करना है। यहाँ पे सिर्फ विल के साथ में अपन को नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। यू विल नॉट कट द ट्री टुमारो, तुम कल पेड़ नहीं काटोगे। ही विल नॉट टेक बाथ टुमारो, वह कल नहीं नहाएगा। यानी कि अपन जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर सिर्फ अपन को नॉट का यूज करना है। इसी तरीके से फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते समय सिर्फ अपन को इतना सा ध्यान रखना है, जो ये विल है, विल को अपन को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा विल आई गो टू जयपुर टुमारो, क्या मैं कल जयपुर जाऊंगा। उसी तरीके से विल यू कट द ट्री टुमारो, क्या तुम कल पेड़ काटोगे। उसी तरीके से विल ही टेक बाथ टुमारो, क्या वह कल नहाएगा। तो फ्रेंड अपन को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अपन जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाए, इसी तरीके से अपन को एग्जांपल बना लेने, नोट्स बना लेने और कंटिन्यूस को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। फिर सबसे पहले तो अपन को नोट्स इस चीज के बनाना है कि अपन डेली जीवन में जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे अपन घर पे किसी को भी कोई भी काम करते हुए देखते हैं तो अपन को वो सारे चीज जो है उनको अपन को एक नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद अपन को उन चीजों पर प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि अपन जो सेंटेंस बना लेंगे उनको टेंसेस फॉर्मुलेस के अंदर डिवाइड करके अपन को इस तरीके से बनाना है सारा। फ्रेंड्स अब अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपन को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। यानी कि पहले अपना आएगा सब्जेक्ट, फिर विल के साथ अपन को बी लगे। मैं आपको बताया फ्यूचर की जब भी अपन बात करेंगे तो फ्यूचर के साथ में विल तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। उसके साथ में अपन जब कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वहां पे अपन को वी लगाना है। और जैसे अपन जब कंटिन्यूस की बात करते हैं वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है और उसके साथ में आईएनजी आता है। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से होगा। अपन को सब्जेक्ट विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कल पढ़ाई कर रहा हूँगा, मैं कल पढ़ाई कर रहा हूँगा तो अपन सेंटेंस बनाएंगे आई विल बी स्टडिंग टुमारो। तुम कल टीवी देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग
टीवी टुमारो, वह कल पेड़ काट रहा होगा। ही विल बी कटिंग ट्री टुमारो। तो फ्रेंड अपन को इसी तरीके से सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जब कंटिन्यूस की अपन बात करेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो वहां विल के साथ में अपन बी का यूज करेंगे। तो फ्रेंड इसी तरीके से अपन जब नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो जैसे अपन लास्ट टेंस में क्या था, सिर्फ अपन को नॉट लगा देना है। जैसे नॉट अपन लगा देंगे तो अपना सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट बी स्टडीइंग टुमारो, मैं कल पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा। यू विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुमारो, तुम कल टीवी नहीं देख रहे होंगे। ही विल नॉट बी कटिंग ट्री टुमारो, वह कल पेड़ नहीं काट रहा होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी अपन प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं। अपन प्रश्न पूछते हैं कि क्या वह ये काम कर रहा होगा। तो इस चीज को बताने के लिए अपन जैसे और सेंटेंसेस में करते हैं, सिर्फ अपन को इस टेंस में भी वैसे ही करना है। अपन को ये विल है जो सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका विल आई बी स्टडीइंग टुमारो, क्या कल मैं पढ़ रहा होऊंगा। विल यू वॉचिंग टीवी टुमारो, क्या कल तुम टीवी देख रहे होंगे। विल ही कटिंग ट्री टुमारो, क्या वह कल पेड़ काट रहा होगा। तो फ्रेंड अपन को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करी थी तो काम कर रहा है, जब अपन पास्ट कंटिन्यूस की बात करी तो काम कर रहा था, जब अपन फ्यूचर की बात करेंगे तो अपन काम कर रहा होगा। इस तरीके से जो इनकी पहचान है कि अपन को ध्यान रखना, जब भी जिस अपन इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं तो अपन को सिर्फ पहचान है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके द्वारा अपन पहचान सकते हैं कि वो किस टेंस किस काल के बारे में वो बात कर रहा है। तो अपन जब भी देखेंगे वो कर रहा है तो अपन समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। जब उसने बोला मैं काम कर रहा था तो अपन समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। जब वो बोले कि मैं काम कर रहा हूँगा तो अपन तुरंत समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स अपन को इसी तरीके से कंटिन्यू बोल बोल के लिख के नोट्स बना के अपन को इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरीके से अपन इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट से अपन जैसे परफेक्ट है अपन को ध्यान आएगा कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे कि मैंने आपको सारे वीडियोस में बताया, जहां पे परफेक्ट आ जाता है तो अपन को सिर्फ ये देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वहां आएगी। बट अपन बात फ्यूचर की कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे विल आएगा, विल के बाद में हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो इसका फॉर्मूला हुआ। तो अब जैसे कि अपना परफेक्ट था, अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट जब देखा तो उसकी पहचान थी मैं कोई काम कर चुका हूँ। जब अपन ने पास की थी तो मैं कोई काम कर चुका था। बट जब अपन बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की तो काम कर चुका होगा। जैसे कि मैं टीवी देख चुका हूँगा तो आई विल हैव वॉच्ड टीवी टुमारो। मैं कल टीवी देख चुका हूँगा। उसी तरीके से तुम स्टोरी लिख चुके होंगे, यू विल हैव रिटन स्टोरी। तुम स्टोरी लिख चुके होंगे। वह खेल चुका होगा, he will have played। तो अपन को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे will के साथ में have और have के साथ में verb की थर्ड फॉर्म लगेगी। अपन जब प्रेजेंट परफेक्ट देखा था तो वहां पे have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा था। पास्ट देखा अपन ने तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा था। बट जब अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म
आ रही है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया हाँ परफेक्ट टेंस में यूज होगी, तो यहाँ पे भी सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज हो रही है। अब इस सेंटेंस को अपन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अपन को जैसे और टेंसेस में अपन ने बनाया था, यहाँ पे भी सिर्फ नॉट का यूज होगा। विल नॉट हैव, विल नॉट। जैसे आई विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी टुमारो, मैं कल टीवी नहीं देख चुका होऊंगा। यू विल नॉट हैव रिटन स्टोरी, तुम कल कहानी नहीं लिख चुके होंगे। He will not have played, वह नहीं खेल चुका होगा। इसी तरीके से जब अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अपन और टेंसेस में बनाया था, यहाँ पे अपन को सिर्फ वैसा ही करना है। अपन को जो ये विल है इसको अपन को सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। जैसे कि अपन का सेंटेंस बनेगा विल आई हैव वॉच्ड टीवी टुमारो, क्या मैं कल टीवी देख चुका होऊंगा। विल यू हैव रिटन स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिख चुके होंगे। विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुका होगा। तो इसी तरीके से अपन को प्रैक्टिस करना है सेंटेंस बना के। अपन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, तो अपन उतनी ही अच्छी तरीके से इन चीजों को अपन समझ पाएंगे। तो अपन को सबसे पहले तो फ्रेंड नोट्स बना लेते हैं। अपन जितने ज्यादा एग्जांपल्स बनाएंगे उतने करेंगे, तो अपन इन चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और अगर अपन इनको डेली यूसेज के सेंटेंसेस में बोलते हुए प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अपने लिए बहुत ज्यादा, इससे अपना स्पोकन कंटेंट है वो भी ज्यादा सुधरेगा और अपन अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाएंगे। तो उस चीज के लिए अपन को टेंस आने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यदि आप इन तीनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल पाएंगे इनको समझने के साथ में। तो फ्रेंड्स अपन लास्ट जो फ्यूचर टेंस है वो देखते हैं अपन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल तो आएगा ही आएगा, विल के साथ में हैव, और जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हैव के साथ में हमेशा बीन जो आता है वो साथ में आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, फिर आईएनजी भी जो हमेशा आता है वो भी आएगा, आईएनजी के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अपन सिंस और फॉर टाइम बताने के लिए प्लस टाइम। तो ये फ्रेंड ये तो इसका फॉर्मूला हुआ। यानी कि अपन अब देखिए अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जब बात करी थी तो अपन बोल रहे थे काम चल रहा है, यानी मैं 2 घंटे से सब्जी काट रहा हूँ, तो अपन ने 2 घंटे बताए और काम 2 घंटे से अपन कर रहे हैं। जब मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करी थी, मैं 2 घंटे से सब्जी काट रहा था, यानी कि जो वो सब्जी वो 2 घंटे से काट रहा था, तो रहा था। अब जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो 2 घंटे से काम कर रहा होगा, यानी कि अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखें जो लास्ट का सेंटेंस आ जाए प्रोनाउंसिएशन होता है वो आ क्या रहा है, अपन बोल क्या रहे हैं, रहा है बोल रहे हैं, रहा था बोल रहे हैं, या रहा होगा बोल रहे हैं। यदि अपन रहा होगा बोल रहे हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। जैसे कि मैं कल टीवी देख रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो आई will have been watching TV for, अब 4 आप समझ गए क्यों आया, क्योंकि अपन 2 घंटे जब ना फिक्स नहीं है इसलिए अपन ने 4 का यूज किया, for 2 hours। तुम 2005 से बाइक चला रहे होंगे, you will have been riding bike since 2005। अब यहाँ सिंस इसलिए आया है क्योंकि जो 2005 है ये फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम को बताने के लिए हमेशा सिंस का यूज करते हैं। इसी तरीके से वह 2005 से बाल काट रहा होगा, he will have been
कटिंग हेयर फॉर 2 years, 2 साल से। इसी तरीके से वह 2 साल से बाल काट रहा होगा। 2 साल जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स टाइम नहीं होता है, तो फ्रेंड जैसे अपन जानते हैं उसको बताने के लिए अपन 4 का यूज करते हैं। तो फ्रेंड जब अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अपन को यहाँ पे भी सिर्फ नॉट का यूज करना है। नॉट, आई विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी, मैं फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ। यू विल नॉट हैव बीन राइडिंग अ बाइक सिंस 2005, वह 2005 से बाइक नहीं चला रहा होगा। He will not have been cutting hair for 2 years, वह 2 साल से बाल नहीं काट रहा होगा। तो इसी तरीके से जब अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे, तो वहां पे अपन जैसे और सेंटेंस बनाते तो विल जो है अपन इसको सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे। तो विल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से टीवी देख रहा होऊंगा। विल यू हैव बीन राइडिंग अ बाइक 2005, क्या वह 2005 से बाइक चला रहा होगा। ही विल हैव बीन, तो विल अपन यहाँ लगा देंगे, तो विल ही हैव बीन कटिंग हेयर फॉर 2 years, क्या वह 2 साल से बाल काट रहा होगा। तो फ्रेंड अपन को इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी थी। अपन को एग्जाम्पल पहले बना लेने, उसके बाद अपन को इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेने सभी सेंटेंस के, और उसके बाद अपन को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना। जैसे कि फ्रेंड्स आज अपने टेंस कंप्लीट हो गए, तो आपको मैं फिर से एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो टेंस में जो चीज एक बार आ रही है वो किसी भी टेंस में दोबारा यूज नहीं होगी। यानी कि अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विल हैव बीन जो आ रहा है, विल हैव बीन सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के लिए ही बना है, ये किसी और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने परफेक्ट की बात करी थी, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई थी, तो हैव के साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लग रही है वो सिर्फ आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगी। फ्यूचर और पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जा रही है, तो अपन तुरंत समझ जाएंगे ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेगा तो वहां विल के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। उसी तरीके से कंटिन्यूस की बात करेंगे तो प्रेजेंट अपन देखेंगे इज एम आर आएगा, पास्ट में अपन जाएंगे तो वॉस वर का यूज होगा, और फ्यूचर में जाएंगे तो विल बी का यूज होगा। तो सिर्फ अपन जो छोटी छोटी सी चीजें ये अपन को ध्यान में रखते हुए अपन को सेंटेंस बनाना है। और जितना ज्यादा अपन एग्जांपल्स इनके लिखेंगे, जितने ज्यादा अपन नोट्स बनाएंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस पर अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इनको अपन उतना ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको छुट्टियों में इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में अपन इनको अच्छे तरीके से समझ सकें और अच्छे तरीके से अपन अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें इन्हें समझ के। तो अपन कंटिन्यूस चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहना है।